ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शिष्य ने अध्यास विषयक प्रश्न पूछे, क्योंकि गुरु ने कहा कि तुम्हारी सारी समस्याएं अध्यास है। वास्तव में ये नहीं है। जन्म मृत्यु जरा सुख दुख भय शोक जो भी हम हमारी समस्या मानते हैं वो अध्यस्त है। कहाँ कहाँ अध्यस्त है? आत्मा में। वास्तव में ये धर्म है अंतःकरण स्थूल शरीर अथवा प्राणमय कोश इत्यादि के, लेकिन वो आत्मा में भासते हैं। तो इसलिए शिष्य ने 5 प्रश्न यहाँ जो दिए हैं बताए। आगे देखिए टीका में। ननु, ये पृष्ठ क्रमांक 120। ननु भवतु अध्यासो नवा कथम तद विषय का प्रश्न है। अध्यास हो या न हो, उसके बारे में प्रश्न क्यों है? उस विषय का प्रश्न क्यों है? और अध्यास की सिद्धि हो जाए तो प्रयोजन क्या है? अध्यास सिद्ध्या किम प्रयोजनम। ये कोई अन्य वहां है उपस्थित, समझो वो प्रश्न कर रहा है। गुरु अध्यास की सिद्धि करने के लिए है, शिष्य उस पर आक्षेप कर रहे हैं। और कोई कहता है अध्यास हो ना हो क्या फर्क क्या पड़ता है। उच्यते, यहाँ संशोधन करना होगा। यद आत्मान आत्मनो अध्यास, क्या संशोधन करोगे? खंडाकार कहाँ? 2 खंडाकार है, एक है ना हमारे। आपके पुस्तक में कितने? 2 है। अच्छा, वो ठीक है। यदा आत्मानात्मनो हो, आत्मा और आत्मा, आत्मानात्मनो र, वो जो दूसरा खंडाकार है अध्यास वाला, उसका क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। आत्मानात्मनो हो अध्यास। ये समझ में आया क्या करना है? पुस्तक में जहां आत्मानात्मनो फिर खंडाकार है ध्यास है, वो खंडाकार के बदले र कर देना है। हम्म हम्म आत्मानात्मनोर अध्यास। आप क्या कह रहे हो? यह नहीं, जो खंडाकार है उसको काट दो, उसके ऊपर र पूरा आ जाएगा। अभी पढ़िए फिर से, क्या लिखा आपने? हाँ, क्योंकि ये हो जाएगा षष्ठी द्विवचन। आत्मा और अनात्मा का तो द्विवचन होना चाहिए। आत्मा अनात्मन और अध्यास सिद्ध्यति। गुरु बता रहे हैं अगर आत्मा अनात्मा का, ऑनलाइन वाले सभी ने कर दिया ये? ये तो मैं लिख के भेजूंगा, मतलब आप लोग देख लेंगे। यदा आत्मानात्मनोर अध्यासः सिद्ध्यति तदा तद अध्यस्तम तदा यद अध्यस्तम तद अज्ञानजन्यम। यद अध्यस्तम
तद अज्ञानजन्य, ये व्याप्ति होने से तस्मात् समस्त अनात्म प्रपंच सहित बंधो अपि अज्ञानादेव भवति, ये सिद्ध हो जाएगा। अध्यास अगर सिद्ध हो गया तो जो जो अध्यस्त है वो अज्ञानजन्य है, ये व्याप्ति है। कहाँ देखिए व्याप्ति? शुक्ति रूप्य में, रज्जु सर्प में वो अध्यस्त है, इसलिए वो अज्ञान का कार्य है। अज्ञान का कार्य होने से समस्त अनात्म प्रपंच सहित बंध, अगर सभी कुछ आत्मा में अध्यस्त है तो बंधन भी आत्मा में अध्यस्त है। समस्त अनात्म प्रपंच आत्मा में अध्यस्त है, तो अज्ञान का ही कार्य है। अज्ञानादेव भवति, तस्य अज्ञानस्य ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन निवृत्त्या मिथ्या प्रपंचस्य बंधस्यापि निवृत्ति ही सिद्ध्यति। उस अज्ञान की, तस्य अज्ञानस्य, अज्ञान की निवृत्ति होगी ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञानेन निवृत्त्या, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन निवृत्त्या मिथ्या प्रपंचस्य बंधस्यापि निवृत्ति ही सिद्ध्यति। मिथ्या प्रपंच रूप जो बंध है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। तस्मान् मोक्षस्य अद्वैतात्म ज्ञानादेव सिद्धिर्भवति, इसलिए मोक्ष की सिद्धि कैसे हो जाएगी? ज्ञान से ही हो जाएगी। मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त हो जाएगा। तो अध्यास की सिद्धि का ये प्रयोजन है। इसलिए, और ये सब तद विषय का प्रश्न है, क्यों उसके लिए प्रश्न है? क्योंकि प्रश्न से विचार होगा, विचार से ये सिद्ध होगा कि वास्तव में अध्यास है या नहीं है। अगर अध्यास है तो ये सब संभव हो जाएगा कि समस्त प्रपंच अध्यस्त है, अज्ञान का कार्य है। अज्ञान का कार्य जो जो है उसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी। ज्ञान से बंधन की निवृत्ति हो जाने से ज्ञान मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अध्यास के ऊपर विचार होता है। यहां और एक चिंतनीय विषय है, जैसे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, इनको अगर आप पूछोगे कि बंधन क्यों है, तो वो भी कहेंगे 5 क्लेश हैं। क्या क्लेश क्या कहते हैं वो? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या प्रथम क्लेश मानते हैं, बाकी सब तो उसके कार्य ही हैं। तो वहां भी वो कहेंगे अविद्या निवृत्ति से मोक्ष होगा। आप भी कहते हो अविद्या निवृत्ति से मोक्ष होगा। तो सांख्य दर्शन अथवा योग दर्शन और वेदांत दर्शन में भेद क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। अन्य दर्शन भी ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, लेकिन किसका ज्ञान और क्या ज्ञान, वो सब अलग अलग है। चूंकि उनके दर्शन में जो अज्ञान है वो जगत का कारण नहीं है। सांख्य योग आदि दर्शन में अज्ञान जगत का कारण नहीं है। उनके लिए जगत का कारण क्या है? प्रधानम, वो कहते हैं प्रकृति, वो जगत का कारण है। तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, ज्ञान से जगत रहेगा। उनके दर्शन में, हमारे दर्शन में ये भेद है। हमारे दर्शन में जगत का कारण क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान की निवृत्ति से जगत की निवृत्ति हम मानते हैं। तो ये चीजें जब बुद्धि में स्पष्ट हो तो आपको बिल्कुल कोई कहेगा कि हाँ योग दर्शन वेदांत दर्शन समान है, आप कभी भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि आपने दर्शन ठीक से समझ लिया है। तो उनके दर्शन में प्रधान हमेशा बना रहेगा, मतलब जगत हमेशा बना रहेगा,
और आत्मा हमेशा जगत से परिच्छिन्न ही होगा, भले वो कहे आत्मा विभु है। तो कभी योग दर्शन वेदांत दर्शन को आप नहीं मिलाओगे। तो जहां जहां ये अब अष्टांग योग अभ्यास जो करो, वो अभ्यास का प्रयोजन अलग है। वहां ज्ञान हो भी जाए आत्म विषय का, वो जगत को कुछ नहीं करेगा, कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत का कारण कुछ और माना है। तो दर्शन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो अद्वैत कहता है वो अद्वैत ही कह रहा है, अद्वैत वेदांत, वो अन्य दर्शन नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए मोक्ष से अद्वैत आत्म मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी अद्वैत आत्म ज्ञान से। इसलिए आत्मा में अद्वैत विशेषण जोड़ दिया। देखिए अंतिम पंक्ति क्या है, तस्मान मोक्षस्य अद्वैतात्म ज्ञानादेव सिद्धिर्भवति। क्योंकि उनके दर्शन में आत्मा कैसा है, वो द्वैत वाला है। उनके वहां प्रपंच भिन्न है, आत्मा कितने मानते हैं वो, अनेक मानते हैं। तो अद्वैत आत्मा नहीं है उनका। जब अद्वैत आत्मा का ज्ञान होगा तब मोक्ष होगा, ये हम कहते हैं। केवल आत्मज्ञान से मोक्ष है मतलब, अगर वेदांत दर्शन ही आप पढ़ रहे हो और कोई कहे कि आत्मज्ञान से मोक्ष, तो हम समझ लेते हैं कि ये अद्वैत आत्मज्ञान से ही मोक्ष है। तो जितनी चीजें हम बारीकी से समझते हैं, प्रत्येक विशेषण का भी प्रयोजन है, प्रत्येक वाक्य कुछ विशेष बता रहा है, ये हम समझ जाएंगे। ये चिंतन का ये लाभ है। नहीं तो कुछ भी कहां भी जोड़ते रहो बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। अब गुरु उत्तर देते हैं, श्री गुरुर्वाच न सावयव एकस्य नात्मा विषय इष्यते अस्यास्मत् प्रत्ययार्थत्वा अपरोक्षाच्च सर्वशः। इसमें पूर्वार्ध में बाकी सब प्रथमा में है, एकस्य को छोड़ के, तो एकस्य उत्तरार्ध के साथ अन्वय करना है। आत्मा न सावयव, एक वाक्य हो गया। आत्मा विषय न इष्यते, एकस्य अस्य अस्मत् प्रत्ययार्थत्वात् अपरोक्षत्वात् अपरोक्षाच्च सर्वशः। आत्मा कैसा है, अस्मत् प्रत्यार्थ है, अपरोक्ष है, लेकिन सावयव नहीं है। जो सावयव हो वो विषय हो जाएगा। तो ये सावयव जैसे विषय होते हैं ऐसे ये विषय नहीं होगा, लेकिन अस्मत् प्रत्यय रूप में अपरोक्ष रूप में विषय हो जाता है। सर्वशः में क्या प्रत्यय लगा है, शस। शस प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा, सशो न नहीं, संख्यिक वचनाच्च वीप्सायाम, ये सूत्र है ना। हाँ, जैसे शतशः, गीता में शतशोथ सहस्रशः, तो शतशः सहस्रशः उस संख्या को लेकर है। और यहाँ सर्वशः ये वीप्सा को लेकर, सर्वशः मतलब सभी में, इसमें 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 सभी से, सर्वशः अपरोक्षात्। अस्मत् प्रत्यय का अर्थ वो बताएंगे टीका में, दो प्रकार से अर्थ करेंगे। जो सावयव होता है वो विषय बनता है, ये व्याप्ति है। जैसे घट, घट सावयव है तो विषय भी इंद्रिय का विषय बन जाता है। आत्मा न सावयव, क्यों, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है।
क्योंकि एकमेवाद्वितीयम ये पहले ही कहा है, तो यहां भी एकस्य शब्द प्रयोग किया है। आत्मा एक और एव अद्वितीय जोड़ दीजिए वहां, मतलब बुद्धि में, वहां नहीं। इसलिए त्रिविध भेद शून्य है, ये प्रतिपादन उपनिषद में हुआ है। एकमेवाद्वितीयम का अर्थ है अद्वितीय से विजातीय भेद की निवृत्ति, एक से स्वगत भेद की निवृत्ति, अथवा सजातीय, सजातीय और स्वगत, ऐसे एक एव अद्वितीय, तीन पद, तीन भेद की निवृत्ति। तो जो सावयव है, यो ही सावयव स एव विषयो भवति। आत्मा त्रिविध परिच्छेद शून्य है, वो सावयव नहीं है, इसलिए वो विषय नहीं बनता। तस्माद न तस्माद इंद्रिय विषय इष्यते भवितुम अर्हति। इसलिए वास्तव में श्लोक में शब्द है केवल विषय, लेकिन यहाँ इंद्रिय जोड़ दिया, समास करके दिया है। अथवा ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है इंद्रियाणाम विषय, लेकिन इंद्रिय विषय समस्त पद करके इष्यते, न इष्यते, इंद्रियों का विषय नहीं होता, न भवितुम अर्हति। एक एवाद्वितीयो अयम अस्य एकस्य अद्वितीयस्य आत्मनो अस्मत् प्रत्ययार्थत्वात् अहम प्रत्ययो ज्ञानम अर्थो विषयः। अस्मत् का अर्थ है अहम, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञानम, अर्थ का अर्थ है विषय। अस्मत् अहम, अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय का मतलब अहम, इस प्रकार से जो ज्ञान होता है उसका विषय है आत्मा। अभी अहम भान तो सबको होता है, अहम भान में दो चीजें विषय बन जाती है। क्या क्या होगी? अहम वृत्ति और उसका अधिष्ठान चेतन, ये दोनों साथ में भासते हैं। अध्यास का तो मुख्य प्रयोजन, कहने का प्रयोजन ही यह है कि जब हमको अहम का भान होता है तो आत्मा का भी भान होता है। कैसे? जैसे रज्जु में जब सर्प का भान होता है तो रज्जु के इदम अंश का भी भान होता ही है। तो इस प्रकार से ये अस्मत् प्रत्यय अर्थ है। अस्मत् प्रत्यय अर्थत्वाद वहां भाष्य में दिया है अस्मत् प्रत्यय गोचर है, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वाद ऐसे दिया है। तो कभी शांति से आप जब एकांत में बैठो, और एक सबसे पहले यही मुश्किल है बहुत लोगों के लिए, फिर दूसरे जब ईदम के विचार न हो, केवल अहम का विचार हो, और उस अहम में ये भान बना रहे कि अच्छा यहाँ दोनों भासते हैं, अहम वृत्ति, इसके साथ अधिष्ठान का भी भान हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो अहम वृत्ति ये मैं नहीं हूं, उसका अधिष्ठान जो है वो मैं हूं। तो अगर बुद्धि ऐसे शांत हो जाए कहीं अभी भी दिन में, तो ये चिंतन बहुत लाभदायक है। क्योंकि इस चिंतन से फिर जो अहम ज्ञात हो जाएगा, वही अहम वास्तव में आत्मा का लक्ष्य, आत्मा को लक्षित करता है। वो अहम में लक्षित होगा आत्मा। आज प्रातः एक कुछ विचार ऐसे ही हुआ। तो चंदन तो रोज लगाते हैं हम, एक दर्पण में देखकर। तो जब आप दर्पण में देख रहे हो तो किसका भान संभव है? क्या क्या भान वहां संभव है? तो एक तो होता है, मैं दर्पण को, जैसे आप घट को देखते हो तो किसका भान हो रहा है?
घट का भान हो। तो अगर मैं दर्पण को देखता हूं तो किसका भान होगा? ये एक हो गया। दूसरा, दर्पण में प्रतिबिंब है, उसका भी भान हो सकता है। और तीसरा, वो प्रतिबिंब किसको लक्षित कर रहा है? बिंब को। तो ध्यान आपका अपने ऊपर है, ठीक है। तो प्रति दर्पण को देखने के समय तीन भान तो कम से कम हो जाते हैं। और भी हो सकता है, जैसे समझो आपके पीछे कोई घोड़ा खड़ा है या गौ खड़ी है और दर्पण वहां है, तो ना आपका ध्यान दर्पण पर है, न प्रतिबिंब पर, न बिंब पर। आपका ध्यान कहाँ है? वहां कौन खड़ा है? अब ये भी एक हो सकता है चिंतन। तो अब हम समझो, अगर हमारा ध्यान वहां कहीं है, दर्पण पर ध्यान किसको देना है? जिनको ये कहा जाए कि आपका दर्पण मलिन है, आप पहले दर्पण साफ करो, ठीक है। वो जाके अपने बाल ठीक करने शुरू कर देते हैं, समझो कोई। तो उनको कहा जाएगा अभी आपको अपने को नहीं देखना है, अभी पहले क्या करना है? दर्पण को साफ करने की सेवा है समझो आपकी। आप वहां खड़े रहकर कुछ अन्य अन्य आरंभ कर दो, ये गलत है। आपको पहले वो साफ करना है। तो कोई अधिकारी ऐसे हैं जिनका ध्यान दर्पण के ऊपर पहले होना चाहिए। फिर कुछ अधिकारी है, वो देखेंगे प्रतिबिंब को, लेकिन वो प्रतिबिंब को आत्मत्वेन नहीं जानकर वहां प्रतिबिंब कैसा है उसी में अटक जाते हैं। और तृतीय अधिकारी जो होंगे, वो प्रतिबिंब नहीं, मैं बिंब पर अपना ध्यान रखते हैं। मतलब हमारा चिंतन बिंब विषयक हो। तो इस प्रकार से अधिकारियों में भी भेद होता है। तो अभी हम कहाँ है और कहाँ पहुंचना है, ये यात्रा इसी से तय हो जाती है। तो कहीं भी अब कम से कम हम करते भी होंगे आप लोग, लेकिन हर समय जब दर्पण देखते हैं कुछ विभूति लगाने के लिए या जो भी हो, तो कम से कम बुद्धि में एक विचार हो जाए कि न दर्पण न प्रतिबिंब, मैं तो बिंब का चिंतन करता हूं। ऐसे और भी कुछ कुछ ऐसे बुद्धि में आते रहता है, लेकिन ये बहुत लाभदायक है। और भी कुछ बताते हैं। समझो यहाँ वेदांत विषय चल रहा है, कोई यहाँ बैठकर चैत्र का चिंतन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो व्यापार भले एक विषय का हो और चिंतन अन्य विषय का हो। इसी प्रकार जब जगत में हम व्यापार कर रहे हैं घटपट आदि से, और चिंतन आत्मा का करना है, वो भी संभव है। जैसे यहाँ विपरीत संभव है, बिल्कुल संभव है, होता ही है, इसी प्रकार इसका विपरीत भी संभव है। केवल हमें सूक्ष्मता कहाँ, मतलब हमारा प्रयोजन क्या है। तो अगर ये हम कर सकते हैं, अगर वेदांत पाठ में अनात्म चिंतन सरलता से सहजता से कर सकते हैं, तो संसार में हम आत्मा का चिंतन भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बस वो करना है। आगे देखिए, अस्मत् प्रत्यार्थत्वात् अहम इति अध्यासस्य आत्मा विषयो भवति। अस्मत् प्रत्यय का अर्थ होने से, अस्मत् प्रत्यय का अर्थ पहले ही बता दिया कि अहम ज्ञान का विषय होने से अहम इस अध्यास में आत्मा विषय हो जाएगा। अहम इति अध्यासस्य आत्मा विषयो भवति। अहम इति ज्ञानम एवं अध्यास है। ये अहम ज्ञान जो है, ये ही अध्यास है। तत्र भासमानत्वात्, ये और एक प्रकार से अहम ज्ञान जो हो, मतलब अहम वृत्ति जो है, ये अध्यास है, उसी में वो भासता है।
जैसे सर्प ज्ञान अध्यास है, उसमें रज्जु भासती है, ऐसे ये एक हो गया। अथवा यत्र प्रत्यगात्मा चित् प्रतिबिंबितत्वेन भासते तस्य अहंकारस्य आत्मा विषयो भवति सर्वशः सर्वप्रकारेण अपरोक्षत्वाच्च। यत्र प्रत्यगात्मा चित् प्रतिबिंबितत्वेन भासते, जहां प्रत्यगात्मा चित् प्रतिबिंबितत्वेन भासते, चैतन्य के प्रतिबिंब रूप से भासता है, तस्य अहंकारस्य आत्मा विषय भवति, उस अहंकार का आत्मा मतलब उस अहंकार वृत्ति में आत्मा विषय बनता है, ऐसे इसको समझना है। अहंकार से आत्मा विषय भवति का अर्थ है अहम वृत्तौ आत्मा विषय भवति, उस अहम वृत्ति में आत्मा विषय हो जाता है। सर्वशः सर्व प्रकारेण अपरोक्षाच्च, वहां शब्द दिया है अपरोक्षात्, अपरोक्षाच्च, लेकिन टीका में लिख दिया अपरोक्षत्वाच्च। उसको वहां तो को काट गलत नहीं है, लेकिन शब्द श्लोक में जो है वो चाहिए वहां, तो त्व को काट के अपरोक्षाच्च ऐसे कर दीजिए, वो ठीक है, क्योंकि वो व्याख्यान है। श्लोक का प्रतीक एक बार चाहिए, वो तो सीधा उद्धरण दिया है अध्यास, हाँ वो अध्यास भाष्य का ही उद्धरण है, इसलिए अब बुद्धि में इतना वो अभ्यास हो गया है ना अध्यास भाष्य का, कि अपरोक्षाच्च होने पर भी अपरोक्षत्वाच्च ही कर दिया। दिन रात तो नहीं हो रहा है, या समस्या है। समझ में आया क्या करना है? अपरोक्षत्वाच्च में तो काट दीजिए जो बोल्ड है, आगे ठीक है। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति श्रुते है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वहां अपरोक्षात पंचमी जो है वो प्रथमा में लेनी है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, ऐसे बृहदारण्यक की श्रुति। न तावदयम एक, ये भाष्य की पंक्ति, न तावदयम एकांतेना विषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, ये उद्धरण है, इसलिए वहां ठीक है। अयम, अयम का अर्थ है आत्मा, अयम आत्मा न एकांते न अविषयः। एकांत का एक अर्थ क्या होता है? एको अंतो यस्मिन सह एकांतः, लेकिन यहां एकांत का दूसरा अर्थ है अत्यंतम। न तावदयम अत्यंत अविषयः, बिल्कुल इसका भान नहीं होता ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा अविषय है ये हमने पहले कह दिया। तो पूर्व पक्ष भी यही कहता है कि देखो आप कहते हो आत्मा विषय नहीं है, तो बोले बिल्कुल विषय नहीं होता ऐसे नहीं, ये इंद्रियों का और अंतःकरण की वृत्ति का ऐसे विषय नहीं होता जैसे घट पटादि विषय हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये अत्यंत अविषय है, तो विषय बनता है कहाँ? अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का विषय होगा। और अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, अपरोक्ष होने से प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि है। ये अपरोक्षत्व अगले श्लोक में बताएंगे विस्तार से। इति उपोद्घात भाष्ये शारीरक मीमांसायाम आचार्य प्रवरस्य वचनम। उपोद्घात भाष्य का अर्थ क्या है? अध्यास। हाँ, अभी ऑनलाइन वाले बताएंगे उपोद्घात की परिभाषा। चिंतां प्रकृत सिद्ध्यर्थां उपोद्घातं प्रचक्षते। चिंतां प्रकृत सिद्ध्यर्थां उपोद्घातम प्रचक्षते अथवा उपोद्घातम विदुर्बुधाः, दो प्रकार से। इसका अर्थ क्या है? ये स्पष्ट है कि केवल परिभाषा कंठस्थ करना एक है,
अर्थ भी समझ में होना चाहिए, वो दिया है पीछे। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति की सिद्धि के लिए जो चिंतन पहले किया जाता है उसको कहा जाएगा उपोद्घात। तो प्रकृति विषय है जीव का ब्रह्मत्व, उसकी सिद्धि के लिए चिंतन हो रहा है अध्यास का, इसलिए अध्यास को कहा जाएगा उपोद्घात। वो मुख्य विषय नहीं है। प्रकृत विषय तो है ब्रह्मात्मा ऐक्य, उसकी सिद्धि के लिए अध्यास का चिंतन अभी चल रहा है, तो उस इसलिए अध्यास को कहा जाएगा उपोद्घात। इसी प्रकार जहां जहां भगवान भाष्यकार ने समझो कहीं ज्ञान कर्म समुच्चय का खंडन बताया है उपोद्घात में, वो भी उपोद्घात कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्य विषय तो है ब्रह्मात्मा ऐक्य, लेकिन आप देखिए लगभग सारे उपनिषदों के आरंभ में जो भाष्य होगा उसमें साधन चतुष्टय के बारे में बताएंगे, उपनिषद शब्द के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कर्म से मोक्ष नहीं होगा अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष नहीं होगा, इसलिए आपको उपनिषद पढ़ना है। तो ये सब उपोद्घात के विषय हो जाते हैं। उपोद्घात की परिभाषा कंठस्थ करके ये सब बुद्धि में रहे, मतलब अध्ययन ऐसे ही करना है। शारीरक मीमांसायाम आचार्य प्रवरस्य वचनम, ये शारीरक, शारीरक शब्द कैसे बनेगा? शरीरे भव शारीरः, प्रत्यय। हाँ, किस अर्थ में? कुत्सित अर्थ में। कुत्सित का अर्थ है निंदनीय। शरीर में कौन है? ब्रह्म ही इस शरीर में है। शरीरे भव कहा, आत्मा मतलब ब्रह्म, क्योंकि सूत्र क्या है? ब्रह्म सूत्र हम शब्द प्रयोग करते हैं, हम नहीं कहते जीव सूत्र, जीव सूत्राणी नहीं लिखते। हम ये नहीं कहते कि ये आत्मा के सूत्र हैं, हम कहते हैं ये ब्रह्म सूत्र है। तो शरीर में कौन है? वही ब्रह्म है, लेकिन शरीर में होने से अब ये कुत्सित हो गया है, निंदित हो गया है, दुखी हो गया है। इसकी मीमांसा करेंगे। मीमांसा में क्या सूत्र लगा है? मी दीर्घ कैसे होगा? मान बददान शान भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य। नंबर लिखना है तो लिख लिए, 316 आचार्य प्रवरस्य वचनम। पर अपरोक्षत्व हेतुना आबाल पंडितम प्रत्यगात्मनः संशयादि शून्यत्वेन प्रसिद्धम स्वप्रकाशत्वम। स्वामी जी, आप लोगों की जिनकी लघु नहीं हुई है ना, कम से कम जो जो सूत्र पाठ में आते रहे, हाँ, और फिर देखते रहिए, हाँ, बस उतना तो करना ही है आपको। मतलब आप समझो भोजन लेने को न जाओ, लेकिन कोई कमरे में आके भोजन दे दे, उतना तो ग्रहण हो ही जाएगा। अपरोक्षत्व हेतुना आबाल पंडितम प्रत्यगात्मनः संशयादि शून्यत्वेन प्रसिद्धम। अपरोक्ष रूप से आत्मा आबाल पंडित है, बच्चों से लेकर पंडितों तक सभी के लिए प्रसिद्ध है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। प्रत्यगात्मनः संशयादि शून्यत्वेन, बिना किसी संशय के इसका भान होता है, ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम स्वप्रकाशत्वम, इसलिए तस्मात् इंद्रिय अविषयत्वात् अपि स्वप्रकाशत्वेन भासमानत्वात् आत्मनो अधिष्ठानत्वं संभवत्येव इत्यर्थः। क्योंकि शिष्य का प्रश्न कैसा था कि ये आत्मा जो अपरोक्ष नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं बनता, वो अध्यास का अधिष्ठान कैसे बनेगा? ये मुख्य प्रश्न था, उसका समाधान हो गया इस उत्तर के द्वारा।
अंतिम पंक्ति ये बताती है कि आत्मनो अधिष्ठानत्वम संभवती। आत्मा किसका अधिष्ठान होगा? अध्यास का। अनात्मा का जो अध्यास होता है उसका अधिष्ठान आत्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अस्मत् प्रत्यय विषय है, अपरोक्ष है, इसलिए। प्रसिद्धिरात्मनोस्त्येव न कस्यापि च दृश्यते प्रत्ययो नाहमस्मीति न ह्यस्ति प्रत्यगात्मनि। आत्मनो प्रसिद्धिरस्त्येव, ये एक वाक्य हो गया। नाहम अस्मि इति प्रत्ययो न कस्यापि च दृश्यते, ये द्वितीय वाक्य हुआ। मैं नहीं हूं ऐसा प्रत्यय किसी का नहीं देखा जाता। मतलब यहां तक कि अगर कोई स्वर्ग में है तो भी अहम अस्मि, इंद्र को भी प्रत्यय होगा कि मैं हूं, ये अग्नि है, ये वायु है, इस प्रकार से। और अगर कोई एक लोक से अन्य लोक में जा रहा है, समझो अभी उनको अन्य लोक की प्राप्ति नहीं हुई है, तो भी मैं हूं ये तो भान रहेगा ही। अब मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ मुझे ले एक जीव की जो गति होगी, मतलब ये सब होता है, वास्तव में होता ही होगा। तो जीव कहाँ एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा, तो सोचता रहेगा कि कहाँ मुझे ले जा रहे हैं। कोई ठीक, मतलब ऐसे बताते हैं, मतलब कि बहुत एक जीव को लेके जा रहे थे, बहुत सुंदर दृश्य, बड़ा महल, ये वो। उसको लगा ये तो मेरा आ गया स्थान। उसको लगा ये आपका नहीं, आगे चला। आगे कोई ऐसे ही, मतलब कथा सब ऐसी रहती है कि पुण्य आपने नहीं किया है तो महल आप देख लो बड़ा, लेकिन वहां रहना नहीं है आपको। आपको आगे कोई एक छोटी वैसी ही झोपड़ी मिलेगी, जहाँ जैसे आप पृथ्वी लोक में दुखी थे, स्वर्ग में भी आपके लिए ऐसा ही कोई स्थान होगा। वहां रहिए एकांत में, क्योंकि आप किसी अन्य के आसपास रहने को लायक नहीं हो। तो न कस्यापि नाहम अस्मीति प्रत्ययो दृश्यते। दो, आगे प्रत्यगात्मनि नास्ति नहीं अस्ति इति न सिद्ध्यति, ये आगे आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब अध्याहार करके। प्रत्यगात्म विषय में मैं नहीं हूं ऐसी सिद्धि नहीं हो सकती। आत्मा की प्रसिद्धि कैसे है? अस्थि रूप से। आत्मनः प्रत्यग भिन्नस्य सच्चिदानंदैक रसस्य निर्विशेषस्य अद्वितीयस्य परस्य ब्रह्मण आरोपित नाम रूपादीनाम अधिष्ठानस्य प्रसिद्धिर ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ भानम अस्त्येव च सर्वदा सुषुप्तावपि स्वयं प्रकाशमानत्वाद आत्मनः। आत्मनः, आत्मा कैसा है? प्रत्यग भिन्न, मतलब जो सबसे अंतरतम है वही आत्मा है। और सच्चिदानंदैक रसस्य, सच्चिदानंद रूप है। निर्विशेषस्य, जो निर्विशेष रूप है। अद्वितीयस्य परस्य ब्रह्मण, अद्वितीय पर ब्रह्म है। आरोपित नाम रूपादीनाम अधिष्ठानस्य, जो आरोपित नाम रूप स्वरूप वाला है। प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि, उसका अर्थ है ज्ञानम, ज्ञान का अर्थ है भान। आत्मा प्रसिद्ध है मतलब आत्मा का भान होता है, और आत्मा का भान सर्वदा होता है।
क्यों? क्योंकि पहले आत्मा का भान हो तब अनात्मा का भान संभव है। तमेव भांतम फिर अनुभाति सर्वम। आत्मा का भान न हो और अनात्मा का भान हो जाए, ये संभव ही नहीं है। अनात्मा का भान कभी हो कभी ना हो, वो यदा कदा है, लेकिन आत्मा सर्वदा। तो सर्वदा सुषुप्तावपि, सुषुप्ति में भी आत्मा का भान हो रहा है। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ये उत्थितस्य प्रत्ययो भवति। जो सुषुप्ति से जगता है वो ऐसे कहेगा। लेकिन उस समय अज्ञान भी रहता है, और अज्ञान का भी बोध होता है, उसका भी भान होता है। नाहम अस्मि इति प्रत्ययो ज्ञानम न कस्यापि दृश्यते ही यस्मात् प्रत्यगात्मनि तादृग ज्ञानम नास्ति न सिद्ध्यति इति। नाहम अस्मि इति प्रत्यय, मैं नहीं हूं, ऐसा प्रत्यय, ऐसा ज्ञान किसी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्यगात्मा में नास्ति, अहम न अस्मि, तादृग ज्ञानम का अर्थ है अहम न अस्मि, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। मतलब कोई विचार करे कि मैं बलात् ऐसा प्रत्यय करूंगा, क्या मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं, अब ये प्रत्यय हो गया। इसको कौन जानता है? मैं, तो मैं हूं। ये भाष्य की पंक्ति है। आगे जो भाष्य की पंक्ति, ये वास्तव अध्यास भाष्य में नहीं है, लेकिन शायद प्रथम सूत्र में ही है। ये सर्वो ही लोको ही अस्मा ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति न नाहम अस्मि इति। सभी लोग आत्मा के अस्तित्व को प्रत्येति, प्रत्येति प्रत्ययत्वेन जानाति, ऐसे। न नाहम अस्मि इति, नाहम अस्मि इस प्रकार से कोई आत्मा को नहीं जानता। अस्मि इस प्रकार से सभी लोग जानते हैं। तो जो पूर्व में कहा आबाल पंडित, बच्चों से लेकर पंडित तक सभी लोग। यदि न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि ही स्यात् सर्वो लोको नाहम अस्मि इति प्रतीयात्। अगर आत्मा के नास्तित्व की प्रसिद्धि होती, अस्तित्व के अभाव की, तो सभी का ज्ञान कैसे होता? नाहम अस्मि इति। सबको ये प्रतीति होनी चाहिए थी, मैं नहीं हूं, मैं नहीं, अथवा ये नहीं है, घट नहीं है, पट नहीं। लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं होती, बल्कि प्रतीति कैसी होती है? अस्ति इस प्रकार से, अस्मि इस प्रकार से। और ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा च ब्रह्म इति शारीरक मीमांसायाम उक्तम। शारीरक मीमांसा में ये भगवान भाष्यकार ने बताया है। तो इसका अर्थ है कि आत्मा की प्रसिद्धि सर्वदा होती है। इसको जहाँ क्या, हाँ, क्योंकि नहीं के बाद है आप, मतलब हम क्या कैसे कहते हैं कि जो भी वृत्ति बनती है उसका साक्षी आवश्यक है। तो साक्षित्व ना आप हो, अभाव वृत्ति अगर बनती है तो अभाव का भी साक्षी होगा। विवेक चूड़ामणि में यह प्रश्न उठाया गया है कि आत्मा जो है वो पंचकोश से विलक्षण है। पंचकोश का जब शिष्य निषेध करता है कि मैं अन्नमय नहीं, प्राणमय नहीं, मनोमय, विज्ञानमय नहीं, तो फिर गुरु ने पूछा अब क्या भान होता है? तो बोले कुछ नहीं, अंधकार मात्र है, शून्य। तो बोले शून्य को कौन जानता है? शून्य है
5 कोश नहीं है, ये भान किसको हुआ? वो है अभी भी, वही तुम हो। तो सबका अभाव है, तो अभाव का कोई दृष्टा होगा। तो ये शून्यवाद जो कहते हैं बौद्ध है कि हमने तो शून्य में पर्यवसान कर लिया, तो बोले बस आप एक कदम अभी दूर हो, शून्य में सबका पर्यवसान हो गया। उस शून्य का जो ज्ञाता है उसको हम प्रतिपादन करते हैं, तो उतना उन्होंने नहीं किया। ये एक पंक्ति देख लीजिए, अयम आत्मा ब्रह्म इति श्रुति वचनात् आत्मा त्रिविध परिच्छेद शून्यो अहम प्रत्ययन ज्ञायते। आत्मा ब्रह्म है, ये श्रुति वचन से त्रिविध परिच्छेद शून्यो आत्मा ब्रह्म अहम प्रत्यय से ही ज्ञात हो जाता है। ये एक। अथवा आत्मा न केनापि दृश्यते, क्योंकि श्लोक में कहा न दृश्यते, तो न इंद्रियाणाम मनसस्य दृश्यो भवति, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। इससे तो वाक्य कैसे हो जाएगा फिर? आत्मनो प्रसिद्धि अस्ति एव, एक वाक्य। आत्मा न कस्य अपि च दृश्यते, 2। और तीसरा, नाहम अस्मि इति प्रत्ययो प्रत्यगात्मनि नहीं अस्ति, ऐसे 3 वाक्य हो जाएंगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो, एक। यो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो ये केन और तैत्तिरीय 2 उपनिषद के उदाहरण दे दिए हैं कि आत्मा लोक बुद्धि में जैसे विषय होता है ऐसे विषय नहीं होने पर भी अस्मत् प्रत्यय में इसका भान होने से अध्यास का अधिष्ठान हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।